और उन नेताओं के जेबी में पैसा जाएगा और बिहार का युवाओं का भविष्य जितना भी होगा ना वो पूरा का पूरा चौपट बिहार के उन तमाम नेता जो है ना मिलके कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम युवाओं के लिए हम सोचते हैं, युवाओं के लिए जो है ना हम विकास करवाते हैं। तो तेजस्वी यादव जी आप बताइए ना कि ये कहां विकास आपका नेता मंत्री। जिस दिन आप इस स्टेडियम में आइएगा उस दिन आप जहां पे अभी हम खड़े हैं ना वहां तक भी आपको पहुंचने में 500 साल लगेगा, लेकिन आप पहुंच नहीं पाइएगा। जानते हैं क्यों कह रहे हैं? कब्जा हो जाएगा और इसमें बड़ा बड़ा जो है ना बंगला बनेगा और वो भी जो है ना किसी नेता का ही रहेगा, लेकिन वो नेता भी जो है ना इस जमीन को कब्जा करके अपना बंगला बनाकर जो कार में बैठे हुए नेता जो है ना पूरा दिम्मक के तरह जो है ना बिहार को लूट कर खा चुके हैं। और वो सीधा साधा जागता हुआ उदाहरण आपको मैं एक चीज छोटा सा ये मधुबनी का स्टेडियम में अगर पत्रकार भ्रष्टाचार पत्रकार दलाल पत्रकार अगर कोई कहता है कोई नेता, तो ये स्थिति किसने बनाया है? पत्रकार बनाया है या नेता बनाया है? हम उन नेताओं से भी पूछे। अगर ईमानदार नेता होता, जो सत्ता में बैठे हुए नेता है उनसे भी पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोग अगर ईमानदार होते तो जितना जर्जर स्थिति में बिहार के एक भी नेता ध्यान नहीं दे सकते हैं। और वो बार बार जो है ना हमको गाली देने का मन करता है बिहार में तमाम उन नेताओं को जो भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन लोग कहेंगे इस स्टेडियम के नाम पर जो है करोड़ों रुपया का फंड आता होगा, हर साल आता होगा, लेकिन स्टेडियम का हालात देख लीजिए कि कितना जर्जर है और नमस्कार, आप देख रहे हैं संघर्ष न्यूज टीवी। अभी मैं मधुबनी जिला में हूं और आपको हम बता दें कि दुनिया के सबसे बड़ा स्टेडियम में इस वक्त मैं खड़ा हूं। और आपको एक चीज और बता दूं कि ये दुनिया में जितने भी स्टेडियम है, भारत के अंदर में जितना स्टेडियम है, सबसे ज्यादा विकसित स्टेडियम अगर कोई है तो वो स्टेडियम ये है। चारों तरफ एक बार घुमा के दिखा दीजिए कि विकास कितना हुआ है। जो बिहार सरकार के ऊपर बार बार तमाम विपक्षी पार्टी आरोप लगाते हैं कि बिहार सरकार बिहार में विकास नहीं करवाते हैं, और उस बिहार सरकार के मतलब कि विकास को दिखाऊंगा कि देख लीजिए कि ये मधुबनी का स्टेडियम जो कि कम से कम 50 साल से शायद बंद पड़ा होगा या 30 साल से बंद पड़ा होगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि ये कम से कम 30 से 35 साल से जो है ना ये बंद है। आपको बता दें कि बिहार में खेल मंत्री भी है और बिहार में मतलब कि मान ली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम बिहार में युवाओं के लिए जो है ना खेल मैदान बनाते हैं, स्टेडियम बनाते हैं। और वही स्टेडियम में से एक स्टेडियम मधुबनी का है और वो स्टेडियम के बारे में आपको सच्चाई बताऊंगा तो आपके पैरों तले की जमीन जो है ना वो हट जाएगा और हिल जाएगा। और आप स्टेडियम को अगर देख लेंगे ना तो आप अगर जिस दिन ये वाला स्टेडियम में आ जाएंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि मैं कितना बड़ा स्टेडियम और दुनिया का सबसे खतरनाक ये स्टेडियम है। और जिस दिन आप इस स्टेडियम में आइएगा उस दिन आप जहां पे अभी हम खड़े हैं ना वहां तक भी आपको पहुंचने में 500 साल लगेगा, लेकिन आप पहुंच नहीं पाइएगा। जानते हैं क्यों कह रहे हैं 500 साल? इस स्टेडियम में, ये स्टेडियम तो है जरूर, लेकिन ये स्टेडियम जो है ये लैट्रिन खाना बन चुका है। आइएगा तो आप यहाँ पे जब पैर दीजिएगा ना तो पैर भी रखने का जगह नहीं है, इतना लैट्रिन इसमें लोग करते हैं और करते आ रहे हैं। आपको हम बता दें कि बिहार के खेल मंत्री कहते हैं कि बिहार के युवाओं के लिए और लोगों के लिए जो है ना हम स्टेडियम बनाते हैं, क्रिकेट ग्राउंड बनाते हैं, तमाम तरीके की चीज जो है ना सोशल मीडिया पे आके धड़ल्ले से छोड़ देते हैं और अपने नेताओं को खुश करने के लिए ये आगे आपको और हम दिखाएंगे कि देख लीजिए कि मधुबनी का ये स्टेडियम का ये दृश्य जो है किस प्रकार से जो है हो चुका है। आपको बता दें कि बिहार सरकार में बैठे हुए नेता जो है ना पूरा दिम्मक के तरह जो है ना बिहार को लूट कर खा चुके हैं। और वो सीधा साधा जागता हुआ उदाहरण आपको मैं एक चीज छोटा सा ये मधुबनी का स्टेडियम में दिखा रहा हूं। और इसकी सच्चाई में मधुबनी के स्टेडियम की सच्चाई में बता दूं, सच्चाई के बारे में बताऊं तो ये स्टेडियम जो है ना आज से ठीक लिख कर रख लीजिए कि आज से 20-25 साल बाद देखिएगा तो ये कब्जा हो जाएगा और इसमें बड़ा बड़ा जो है ना बंगला बनेगा और वो भी जो है ना किसी नेता का ही रहेगा, लेकिन वो नेता भी जो है ना इस जमीन को कब्जा करके अपना बंगला बनाकर जो है उसको भाड़े पे लगाएंगे और उस बंगले से जो है करोड़ों रुपया जो है ना हंसोतेंगे और उसमें से हिस्सा जाएगा जो सरकार में बैठे हुए नेता है उन लोगों को जाएगा। और बार बार युवाओं को जो है झांसा में रखने के लिए जो है बार बार सोशल मीडिया पे मीडिया में आने के बाद जो है वो बयान देते हैं कि बिहार में हम विकास करवाए हैं, लेकिन
सभी लोग, बिहार के अगर तमाम लोग अगर समझ जाएंगे, तो अगर ये जितना जो ये जर्जर स्थिति है, मधुबनी का स्टेडियम है, बिहार के तमाम वो स्टेडियम जो है आज के समय में जर्जर हो चुका है। अगर ईमानदार नेता होता, जो सत्ता में बैठे हुए नेता है, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोग अगर ईमानदार होते तो ये जितना जर्जर स्थिति है ना, ये स्थिति इतना नहीं होता। अगर आप लोग ईमानदार होते तो यहाँ पे जो है ना, कहीं कम से कम स्टेडियम अगर विकास हुआ होता स्टेडियम का, तो कम से कम स्टेडियम के बाहर में जो है 150 से 200 आदमी को जो है रोजगार खुद का होता। लेकिन बिहार सरकार ऐसा नहीं चाहता। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका जो फंड आता है ना, वो बिहार सरकार को अभी बच रहा है, बिहार सरकार दबा के अपने पॉकेट में रखता है, लेकिन बिहार के जनता और बिहार के युवाओं के ऊपर जो है ना खर्च नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको अपना जेब भरने से फुर्सत मिलेगा तब ना बिहार के युवाओं के लिए सोचेंगे। बार बार सोशल मीडिया में और मीडिया में आके वो देते हैं, बयान देते हैं कि हम जो है बिहार के युवाओं के लिए जो है विकास करवा रहे हैं, खेल मैदान बना रहे हैं, ग्राउंड बनवा रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं। लेकिन ये स्टेडियम तो है, लेकिन ये स्टेडियम जो है ना अब जो है ये कब्जा होगा। जानते हैं इसकी ये सच्चाई है। और ये कोई विकास नहीं हो रहा है, ये इसमें कोई विकास नहीं है। ये कम से कम 30-35 सालों से जो है ये बंद पड़ा हुआ ये स्टेडियम है। और इस स्टेडियम के अंदर में जब आइएगा ना आप लोग, इस स्टेडियम के अंदर में जिस दिन आप लोग अगर आइएगा, तो आप इस स्टेडियम के अंदर में आ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इस स्टेडियम को लोग जो है ना वो लैट्रिन खाना बना दिए हैं, पैर नहीं रखा जाएगा। लेकिन हम लोग बहुत मुश्किल से, आज से 7 महीना पहले भी एक बार हम आए हुए थे कि रिपोर्टिंग करेंगे मधुबनी स्टेडियम का। लेकिन उस दिन जब हम उसका स्टेडियम का जो सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी को देखे कि हम लोग जो है वापस चले गए। लेकिन आज 7 महीना बाद फिर आए हैं और सोचे कि नहीं, इसको दिखाना चाहिए, नहीं तो एक ना एक दिन जो है और एक चीज और, कि बिहार के वो तमाम नेता जो है ना, बिहार के युवाओं का भविष्य जो कैसे मतलब कि खत्म कर रहे हैं ना, वो स्टेडियम के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी बिहार में क्रिकेट खेलने वाले युवा हैं वो इसमें खेलते हैं, लेकिन इसमें नहीं खेलते हैं। जानते हैं वही कारण है क्योंकि नेता जो है ना बिहार के युवाओं के ऊपर ध्यान नहीं देता है, और वही कारण जो है ना ये स्टेडियम आज जर्जर स्थिति में है। और इस स्टेडियम के नाम पर जो है करोड़ों रुपया का फंड आता होगा, हर साल आता होगा, लेकिन स्टेडियम का हालात देख लीजिए कि कितना जर्जर है और कितना मतलब कि इसका दयनीय स्थिति है। लेकिन तमाम वो बिहार के एक भी नेता ध्यान नहीं दे सकते हैं, और वो बार बार जो है ना हमको गाली देने का मन करता है बिहार में तमाम उन नेताओं को जो भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन लोग कहेंगे कि नहीं, ये गरिहंडा पत्रकार है, गरिहंडा यूट्यूबर है, लेकिन गाली जो है हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन तमाम वो बिहार के जो लोग हैं, जो बिहार के जो मजदूर हैं, जो बिहार के युवा हैं, वो इस बात को अगर समझ जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं जो बिहार में जो भी हमको विरासत में मिला हुआ है ना, वो बच सकते हैं। लेकिन ये नेताओं के हाथ में पड़ पड़ के जो है ना, ये आज पूरा जो है खराब हो चुका है। और ये जो है हम जिस नेताओं के ऊपर विश्वास करते हैं, वो नेता जो है हमारा और आपके पैसे से जो है कम से कम 50 लाख के गाड़ी में घूमता है और कम से कम 50 करोड़ के बंगले में रहता है। लेकिन हमारे और आपके लिए जो है ना इसमें 50 लाख रुपया नहीं लगा सकता है। यह है बिहार का सच्चाई। अगर जिस दिन बिहार के लोग अगर इस बात को अगर समझ जाए, तो कहीं ना कहीं बिहार का जो जैसे पहले जो बिहार के लोग मतलब कि आजादी के साथ रहते थे, मतलब कि खेल मैदान हुआ करता था, उसी तरीके से बिहार के अंदर में खेल मैदान भी हो सकता है। लेकिन बिहार के लोग इस बात को नहीं समझते हैं, और कहीं ना कहीं वही कारण है कि बिहार के नेता जो है, जो भ्रष्टाचार करने वाला नेता है, इसी सब चीज को देखते हुए फायदा इन सब चीजों का उठाता है। और इसके बाद कम से कम वो अपने जेबी में जो है ना पूरा का पूरा जितना फंड आता है ग्राउंड से, चाहे जो भी चीज से फंड आता है, उसका पूरा पूरा जो है पैसा अपने जेबी में रखता है। और वही कारण जो है ये जान लीजिए ना, ये जो सामने आपके पड़ा हुआ इतना बड़ा स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा हम स्टेडियम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जब यहाँ पे आइएगा ना, तो आपको आने में भी हमको लगता है कि 2 साल लग जाएगा, सीढ़ी पे पैर रखने का जगह नहीं है। अब हम क्या बताएं, क्या बताएं, आप ही लोग बताइए। अगर कोई पत्रकार बिहार में अगर सही चीजों को दिखाता है, तो उसको जो है ना सरकार में बैठे हुए जो नेता है ना, उनको कहता है कि ये दलाल पत्रकार है। तो बताइए ना कि दलाल कौन है और भ्रष्टाचार कौन है।
इस स्टेडियम के नजारा से आप ही बताइए कि भ्रष्टाचार जो है ना कौन करता है? वो पत्रकार कर रहा है क्या? यहाँ पे क्या अगर हमको अगर पत्रकार भ्रष्टाचार पत्रकार दलाल पत्रकार अगर कोई कहता है कोई नेता, तो ये स्थिति किसने बनाया है? पत्रकार बनाया है या नेता बनाया है? हम उन नेताओं से भी पूछेंगे। बताइए आप लोग कमेंट करके कि ये नेता बनाया है या पत्रकार इसका स्थिति ऐसे बना के रखे हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वही कारण है कि अगर आप लोग अगर ध्यान आज नहीं दिए और आज अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए, तो आने वाला 20 साल बाद 30 साल बाद जो है ना इसके इस स्टेडियम के अंदर में जो है ना कम से कम 10 तल्ला जो है बंगला तैयार होगा, 10 तल्ला बिल्डिंग तैयार होगा। और इस बिल्डिंग में जो लोग रहेंगे ना उससे हजारों लाखों रुपया महीने का लेंगे और उन नेताओं के जेबी में पैसा जाएगा और बिहार का युवाओं का भविष्य जितना भी होगा ना वो पूरा का पूरा चौपट बिहार के उन तमाम नेता जो है ना मिलके कर रहे हैं। अब खेल मंत्री जी बार बार जो है बयान देते रहते हैं सोशल मीडिया पे आके कि हम बिहार के युवाओं के लिए हम विकास कर रहे हैं। तो खेल मंत्री जी देख लीजिए कि आपका विकास कितना है। और बिहार के उन तमाम जनता को मैं दिखाना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि बिहार के सरकार सही काम करते हैं, वो देख लीजिए कि कितना बढ़िया काम करवाए हुए हैं। पूरा ये जो इस ग्राउंड में जो पानी जो लगा हुआ है ना, ये इस ग्राउंड में मधुबनी स्टेडियम में जो पानी लगा हुआ है ना, ये मधुबनी जिला के बीचों बीच में ये स्टेडियम है। और मधुबनी जिला के तमाम उस घर से गंदगी जो है ना, गंदगी वाला जो पानी होता है वो स्टेडियम में आके रुकता है। यही कारण है। बिहार सरकार में बहुत सारे नेता मंत्री होंगे जो इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो कहेंगे कि भाई ये पत्रकारिता मतलब कि क्यों कर रहे हैं? हम इतने किनारे में खड़ा होकर आपको वीडियो दिखा रहे हैं, हम गिर भी सकते हैं। और जिस दिन इसके अंदर गिर गए हमको लगता है कि 5 साल लगेगा लेकिन फिर भी नहीं निकल पाएंगे। इतना गंदगी है इसके अंदर में, कोई हमको निकालने तक नहीं आएगा इतना, अगर इसमें अगर जिस दिन हम गिर गए। यह है सच्चाई इस स्टेडियम का। बिहार के बहुत सारे लोग हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री का भी मैं नाम लेता हूं, तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम युवाओं के लिए हम सोचते हैं, युवाओं के लिए जो है ना हम विकास करवाते हैं। तो तेजस्वी यादव जी आप बताइए ना कि ये कहां विकास आपका नेता मंत्री जो भी है कहां करवाया है युवाओं के लिए? ये भी चीज बता दीजिए ना।